यहाँ नहीं कहीं और चलेगी, लेकिन चलेगी बेहतर। चलो आज बहुत कम लोग हैं, लेकिन हम लोग करेंगे और आप सब खत्म करेंगे। आज बहुत ज्यादा। चले सर, कौन सा कारक हो गया जरा बता दें। कारक पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक हो गया। सर्वप्रधान कारक हो गया ना। डालिएगा हेडिंग अपादान कारक, डालिएगा हेडिंग अपादान कारक, अपादान कारक, डालिएगा हेडिंग अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक। लिखना शुरू करेंगे प्यारे। सबसे पहला क्वेश्चन, कारक का नाम, कारक का नाम, कारक का नाम। अगला है कारक की विभक्ति, कारक का नाम, कारक की विभक्ति, कारक का चिन्ह, कारक का चिन्ह, कारक का चिन्ह, कारक का नाम, कारक की विभक्ति, कारक का चिन्ह और कारक का लक्षण। ऐसे लिखते चलेंगे जैसे हम लिख रहे हैं। कारक का लक्षण, कारक का लक्षण, कारक का उदाहरण, कारक का उदाहरण, कारक का उदाहरण। अगली बात सर, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस देंगे तब अगली हेडिंग लगाएंगे। कारक में विशेष, अगली हेडिंग लगाएंगे कारक में विशेष, कारक में विशेष या कारक में विशेष। कारक में विशेष। चल, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कारक का नाम कौन सा है? कौन सा कारक पढ़ रहे हैं हम लोग? अपादान कारक। तो सर पहले क्वेश्चन, इससे अलग क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। तो कारक के नाम में हो जाएगा अपादान कारक, अपादान। सर रंग कलर दिख रहा है ना पीछे वाला? अरे मतलब पीछे से कलर दिख रहा है कि नहीं? अपादान कारक या चेंज कर दिया जाना चाहिए, चेंज कर दिया जाए। अपादान कारक। कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? पंचमी। अभी हम लोग पंचमी ही पहुंचे हैं। कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? सर पंचमी की संप्रदान विभक्ति समझिएगा सर। कर्ता ने और कर्म को करण इससे जान संप्रदान पंचमी। कारक की विभक्ति है पंचमी। कारक ठीक नहीं, ये भी नहीं, कारक की विभक्ति में हो जाएगा पंचमी। कारक की विभक्ति पंचमी। कारक का चिन्ह, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? से। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अलगाव। सर साथ साथ लिखते चले। से अलगाव, से अलगाव। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कारक का नाम, तो आंसर क्या बोलेंगे? अपादान कारक। कारक की अगर पूछा जाए कि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो पंचमी। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? ब्रैकेट में अलगाव। कारक का लक्षण,
लिखेंगे दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं, दो व्यक्तियों सर दिख रहा है कलर, दो व्यक्तियों या वस्तुओं, ये वस्तु है सर, दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच अलगाव, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में अलगाव, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में अलगाव, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में अलगाव। सब लोग बोलेंगे सर पहला बताइए कारक का नाम कौन सा है? बोलो यार कौन सा कारक है? नामों कोई नहीं बोल लो आज। कारक की विभक्ति, कारक का चिन्ह, कारक का लक्षण, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में अलगाव। सर अब देखिए कारक का उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। सर समझिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, निम्न वाक्य में कौन सा कारक है? बोले अपादान कारक, क्योंकि आया क्या है? एक बार बोले से, क्या आया है? से। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अलगाव कैसे हो रहा है? सर ध्यान से समझिएगा, ये सपोज दैट हमारा पेड़ है, बात समझ में कुछ इसी तरीके का शायद रहता है। सर अगर इस पेड़ से पत्ता गिरेगा, कोई भी पत्ता होगा, सर हम कुछ नहीं गिराएंगे, हम अब ऐसे गिरा देंगे, समझिएगा। अगर सर ध्यान से समझिएगा, समझने की सर जरा कोशिश करें। अगर सर पेड़ से ये पत्ता गिरेगा, प्लीज कम द पॉइंट, तो ध्यान से सुना। मैंने कहा कारक के लक्षण में होता क्या है? दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में अलगाव। क्या होता है? दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच। सर पेड़ है ना, पेड़ से पत्ता गिर गया होगा तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग। क्या हो गया? अलग। और अलगाव की स्थिति में हमेशा कौन सा कारक होता है? अपादान। अब पेड़ में जुड़ा होगा, पेड़ में लगा होगा, नहीं, पेड़ से क्या हो गया? अलग। और अलगाव की स्थिति में हमेशा कौन सा कारक होता है? अपादान। दूल्हा घोड़ी से गिरा, अगला एग्जाम्पल, और जने की दूल्हा भी भाड़ा ही पड़े, दूल्हा घोड़ी से गिरा। अब घोड़ी बैठी गिर बैठे, घोड़ा बैठे दूल्हा घोड़ी से गिरा, घोड़ी। सर अगर कोई घोड़ी नहीं होगी, अब घोड़ी बनाना मतलब इतना आसान नहीं। अगर कोई घोड़ी ऐसे अच्छी नहीं होगी, कोई मुंह ऐसे रहा होगा घोड़ी का। इससे पहले तो दूल्हा बैठा था, दूल्हा तो हम बना देते हैं तुरंत। अगर ये घोड़ी से गिर जाएगा तो घोड़ी पे रहेगा, घोड़ी से क्या हो जाएगा? अलग। क्या हो जाएगा? अलग। तो दूल्हा घोड़ी से गिरा, यानी दूल्हा से आया है, और अलगाव की स्थिति यानी दूल्हा घोड़ी से क्या हो रहा है? अलग। कौन सा कारक है? अब सर कारक में कुछ विशेष बात, जहां पर ये दिखेगा भी नहीं और वहां पर कारक कौन सा हो जाएगा? कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। तो कारक में विशेष कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे। देखिए, जहां पर निकलने की बात होगी, जहां पर निकलने की बात होगी, जहां पर दूरी की बात होगी, जहां पर निकलने की बात होगी, जहां पर निकलने की बात हो, जहां पर निकलने की बात हो, जहां पर
निकलने की बात हो, जहां पर निकलने की बात हो, इसके सर इधर आपके पास स्पेस है ना लिखने के लिए? एक एग्जाम्पल इसका लिखवाएंगे। जहां पर निकलने की बात हो, सर ध्यान से सुनना हमारी बात को। क्या दूल्हा गिरा रहा है, चाहे घाटा हो, ध्यान सुनेगा। जहां पर निकलने की बात हो, अगर सर कहीं कोई चीज किसी से अलग हो रहा है, निकल रहा है, निकलेगा तो अलग ही तो होगा। पेड़ से पत्ता निकल गया, इसका मतलब क्या है? पेड़ से पत्ता अलग होगा, वहां पर हमेशा अपादान कारक होगा। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, देखेंगे जैसे गंगा हिमालय से, गंगा अच्छा कहां से निकलती है? गंगा का उद्गम स्थान क्या है? गंगोत्री से, और यमुना यमुनोत्री से। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। पूछा जाएगा गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? अपादान। सर अलगाव की स्थिति हो रही है ना। अगला बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। कब हुआ था? एग्जैक्टली डेट बताओ। अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 में तो लागू कर दिया गया। जनमानस के सामने कब है? 19 जुलाई 1905। उसके बाद पब्लिक के सामने घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905। लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905। बहुत शानदार है। जहां पर निकलने की बात हो, अगला बात, जहां पर दूरी की बात हो, जहां पर आज जल्दी खत्म कर, सब खत्म कर, जहां पर दूरी की बात, जहां पर दूरी की बात, जब दूरी की बात होगी, दूरी का मतलब ये लगाओ, अगर हमारी तुम्हारी दूरियां हो गई समझ लो अलग हो, इसमें रटना नहीं है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी से दूर है, चंद्रमा पृथ्वी से दूर स्थित है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी से दूर है, चंद्रमा पृथ्वी से दूर है, चंद्रमा अगला यहां पर हमेशा अपादान कारक होगा। आज मन बहुत ज्यादा लग रहा है। अगला जहां पर डरने की बात, जहां पर डरने की बात, चैतन सर तांत्रिक भी है, पता नहीं। नहीं मतलब वो चल रहा है, सर को थोड़ा सा इसका ज्ञान नहीं है, मतलब कोई कोर्स सोर्स नहीं, मतलब कहते कह रहे थे, जैसे एक दिन कह रहे थे, सर कह रहे थे सर जहाँ हमारे पास 2 ही बच्चा है, हम पढ़ा दो, बाकी हमारा ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देता। हमने कहा फिर कहाँ रहता है? तो मतलब कहने के लिए हम थोड़ा सा झाड़ फूक वाले हैं, ज़्यादा नौकरी ना लग रही थे, खानदान वो करवा लीजिए। चैतन सर बहुत अच्छे इंसान है, नो डाउट, बहुत मतलब नम्र रहा, बहुत अच्छे इंसान। आगे देखिएगा, जहां पर डरने की बात हो, जैसे उसे शेर से डर लगता है, वह शेर से डरता है। अगर सोचता लॉजिकली सोचिए, शेर से डरेगा तो शेर के पास जाएगा, शेर से क्या हो जाएगा? अलग। लेकिन पेपर में लोग गलत कर देते हैं, कारण कारण लगा देंगे से देख करके। चैतन सर बहुत ही अच्छे इंसान है, नो डाउट। वह इस कोचिंग में सबसे खतरनाक आदमी हम हैं। किताब भी डरता है, बच्चे भी देखते हैं थोड़ा बहुत है, सर हम सही के लिए समझाते हैं ना, देखते हैं गलत होता है कोई बोलते हैं, वह शेर से डरता है। बाकी हमको क्या करना है, हमारा कुछ बन गए वो करो, वह शेर से डरता है। जो लोग पढ़ते रहते हैं उनको हम बहुत मोहब्बत भी करते हैं, स्वागत करते नहीं करते हैं।
नहीं करते? करते हैं व्यूअर्स, बताओ करते हैं? बहुत करते हैं। थैंक यू। जहाँ पर डरने की बात हो, जैसे बात शेर से डरता, अगर शेर से डरेगा तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, पास थोड़ी ना आएगा। जहाँ पर लजाने की बात है, जैसे हम आसमान मैडम को देख के शर्मा जाते हैं कभी कभी। देखो अगला, जहाँ पर लजाने की बात है, जहाँ पर लजाने की बात है, हम कौन पर हम समय काट रहे हैं, बस ये ना सच्चाई है। जहाँ पर लजाने की बात हो, सिर्फ जा रहे हैं यहाँ जाएंगे तो पक्का सुनाते हैं। जहाँ पर लजाने की बात हो सर, हम यहाँ से जाएंगे और जीएस का एक नया बैच बनाएंगे। तो एड्रेस बता दीजिए। हाँ सर, बिल्कुल तो सही रहेगा सर। बहुत जल्दी सर, मान के चलिए 1.5 से 2 महीने में लाख तेजस क्लासेज। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। जहाँ पर लजाने की बात हो, यहाँ तक का हिसाब था हमारा और तुम्हारा। अरे कल्याण फोन के आप है नहीं यार, 3-4 बार हम सो रहे थे। ठीक है, तो हम अभी जल्दी वही छोड़ देंगे। आप बैठना, जा रहे हैं फोन करने, हम बोले चलो वहीं। हम समझ रहे हैं। प्लीज कम द पॉइंट। अब सर ये लोग की भी इच्छा है बहुत जल्दी, ये सब लोग रोज कहते हैं सर जल्दी छोड़िए। प्लीज कम द पॉइंट। लेकिन अभी नहीं, 2 महीने यही रहेंगे, तो क्या अभी हमारी कुछ समस्याएं एग्जाम में नहीं। जहाँ पर लजाने की बात हो, लजाने का मतलब होता है शर्माना। जैसे आजकल खैर ऐसा होता नहीं, लेकिन पेपर में एक एग्जाम्पल पूछा गया था, बहुएं सास से लजाती हैं। ठीक है, बहुएं आजकल ऐसा नहीं होता है, हमें लग रहा तो आश्चर्य होगा, क्योंकि आजकल सास को ढूंढ देती है। लेकिन पहले ऐसे होता था ना, जैसे अपने सास को देखेंगे तो ये क्या मतलब, हाँ पल्लू घूंघट रख लेती थी कि कहूँगा सास बोल लेते कि अकल नहीं है क्या, तो लिख ले बहुत सास से लजाती है। अच्छा लॉजिकल सोचिए, कोई किसी से लजाएगा, उसके पास जाएगा, शर्मा जाएगा तो कहाँ जाएगा, अलग अपने आप हो जाएगा। और जहाँ लोग परवाह में गलत कराता है, बहुत सास से लजाती है, कर्ण कारक मार देगा से देकर। सर आप लॉजिकली सोचेगा, कोई किसी से लजाता है, शर्माता है, तो उसके पास जाएगा, अलग हो जाएगा, उससे दूरी बना ले। तो पेपर में गलत मत करना, लिखे बहुत सास से लजाते हैं, तुम लोग ना लजाना, तुम उससे नहीं लजाओ, बहु लजाओ सास। देखो इन्हें से हम चले बोल रहे और लजाना नहीं करो। आजकल की कोई मॉडल होती है, सास की इज्जत नहीं करोगे, करेंगे ऐसा नहीं कि सर पे चढ़ के नाचेंगे। बहु सास मतलब सास में जाओ बहुत सास से लजाती है, बहुत सास से लजाती है, बहुत सास से लजाती है। अगला से मैडम नहीं लजाएंगे सर। जहाँ पर लजाने की बात है, जरूरी थोड़ी है कि जाए, उत्तराखंड में जाएगा। अगर देखिए बात साथी वही बिहार में करा देंगे, अच्छी जगह कराएंगे, देख सुन के वहाँ हम सोचेंगे वहाँ स्वास्थ्य में तकलीफ है, ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। आपको हम अच्छी जगह मिलेगी जहाँ पर लजाने की बात हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सास से लजाती है। जहाँ पर तुलना की बात हो, कंपेयर, जहाँ पर तुलना की बात हो, जहाँ पर तुलना की बात हो, जहाँ पर तुलना की बात हो, तुलना में समझ रहे सर, कंपेयर। जहाँ पर तुलना की बात हो, जहाँ पर तुलना की बात हो, सर का नाम देखिए, चैतन राजा से सुंदर।
तुलना हो रही है। अरे ऐसा मान के लिखो। ऐसा आइए इसमें डाउट क्या? चैतन राधा से सुंदर, चैतन राधा से ऐसा दोनों कंपेयर हो रहा है। आगे जो फॉर एग्जाम्पल कछुआ खरगोश से तेज भागता है, जो कि ऐसा पूछा नहीं, खरगोश कछुए से तेज भागता है। खरगोश पेपर का क्वेश्चन है, खरगोश खरगोश सर ऐसा तो नहीं है गैर मन से पढ़ाने समझ में नहीं आ रहा है ना इतना इसमें है ही। खरगोश कछुए से तेज भागता है, खरगोश कछुए से तेज भागता है। खरगोश कछुए से तेज भागता है। आज तो मैडम अच्छी हिंदी लिख देती है तो हमें खुशी हो जाती है। कोई लड़की से मिर्ची बोल वाली आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता भोपाल में तो सिरसी बोर्ड वाले आज तो मैंने बहुत अच्छे से हिंदी डिजाइन करते हैं, दिखा दें का नोट सारा। ये देखिए और इसमें क्या कमी है, कोई भी पढ़ लेगा, हम जैसे लोग आदमी पढ़ लेंगे, समझ पा रहे? और देखो सब बढ़िया से अच्छे से। और ये भी सीबीएसई बोर्ड वाली लिखा है नहीं लिखा है, अब कुछ सीबीएसई बोर्ड वाली जानती सब है। किस समय सीबीएसई बोर्ड वाली खरगोश कछुए से तेज भागता है। सर ध्यान से सुना, खरगोष कछुए से तेज भागेगा, लॉजिकली सोचिए साथ साथ रहेंगे दोनों, फिर क्या हो जाएंगे अलग। सर पेपर में लोग बहुत टीचर को कुछ आता जाता है नहीं, बस किताब में देखे कहते बस ऐसे हो। सर लॉजिकली सोचिए अलगाव की बात हो रही है कि नहीं? कछुआ से अगर तेज भागेगा सतुआ चलेगा, अलग भागेगा दूर हो जाएगा, खत्म। अपादान कारक का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अलग का एक साथ सब डिलीट कर दिया जाना चाहिए। यस अगला देखिएगा, अपादान हो गया सर। कौन सा कारक खत्म कर चुके? एकदम आखिरी पावदान का हम लोग कारक है सर। एक डाटा और अपना लिखना चाहेंगे, जहां पर उत्पन्न की बात, ठीक है, जहां पर उत्पन्न की बात। अब देखिएगा फिर वही बात, टीचर गलत पढ़ा देगा, अब पेपर में गलत हो जाएगा। अगर कोई किसी से उत्पन्न हो जाएगा तो उससे अलग हो जाएगा। सपोज दैट सर अपने माँ के पेट में थे तो माँ के साथ थे, माँ से उत्पन्न हो गए, माँ से अलग हो गए, ऐसे नहीं अलग हुए। लेकिन मान लीजिए यार, जहां पर उत्पन्न की बात, जैसे मोती सीपी से उत्पन्न होता है, मोती सीपी से उत्पन्न होता है। मोती जहां पर उत्पन्न की बात हो, जहां पर उत्पन्न की बात हो, मोती सीपी से उत्पन्न होता है। अगला एग्जाम्पल, बीज से पौधे उगते हैं, बीज से पौधे उगते हैं, मोती सीपी से उत्पन्न होता है, मोती सीपी से उत्पन्न होता है। सर उत्पन्न हो जाएगा तो अलग नहीं हो जाएगा। अब बीज से पौधे उत्पन्न होते हैं, बीज से पौधे उत्पन्न होते हैं, बीज से पौधे उत्पन्न होते हैं। तो सर बीज से पौधा अलग नहीं हो जाएगा, क्लियर? अगला अब कौन सा कारण पढ़ेंगे? तो डालीगेट अधिकरण कारक। बाबू आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? थोड़ा छुट गया, तनाव नहीं लेंगे, तनाव लेंगे नहीं, समझो आपका दोस्त पढ़ा रहा है, कल परसों सब बेहतर हो जाएंगे, नया टॉपिक पे आ जाएंगे। अधिकरण कारक तो साफ समझ में आएगा। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक वही चीज और पूरा फॉर्मेट। कारक का नाम, कारक का नाम, कारक का नाम, कारक की विभक्ति, जल्दी से संज्ञा खत्म हो जाएगा। कारक की विभक्ति,
कारक का चिन्ह थोड़ा फास्ट, कारक का चिन्ह, कारक का लक्षण, कारक का लक्षण, कारक का लक्षण, कारक का लक्षण, कारक में विशेष, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, कारक का उदाहरण, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। कारक का उदाहरण तुम लोग एक बार अगर अपने नोट पढ़ लोगे ना तो मास्टर बन जाओगे, कहीं पढ़ाओगे। कारक का उदाहरण, अगला कारक, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। कारक में विशेष, पढ़ा लोग नहीं पढ़ा बोल जाना, चलो आपने पढ़ाया हुआ शुक्रिया। अगर छेड़े दिमाग में फिर कहीं नहीं समझ। कारक में विशेष, कारक का उदाहरण, कारक में विशेष, शिवांशी मैडम भी पढ़ा लेगी डंडा लेकर। एक बच्चों, कारक में विशेष, आगे लिखेंगे। कारक के नाम में क्या लिखेंगे? अधिकरण कारक लिखते चले। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी बाबू? षष्ठी। क्या हो जाएगी? षष्ठी। षष्ठी लिखना नहीं, कुछ और लिख देते। कारक का चिन्ह सर, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में पर, में सर ऐसा में पर। सर एक चीज और आपको बताएं, इसके अलावा क्या क्या आपको शब्द लिख सकते हैं? में पर लिखवा, में पर, भीतर, ऊपर, में पर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, में पर, भीतर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, बीच, बीच, बीच। और लिखना चाहे अंदर बाहर, अंदर बाहर, इसमें सर ये सीक्वेंस है सर संबंध संबंध छोड़ दिया। संबंध सर बच्चा इसकी विभक्ति गलत लिख रहे थे, याद रहे सप्तमी विभक्ति होती है। कोई बात नहीं, इसकी सप्तमी अब तो हो गया ना, लिख रहा कोई दिक्कत नहीं। आगे बीच पर आगे हाँ, इसकी विभक्ति चेंज कर दीजिए, सप्तमी विभक्ति लिख लीजिए। डाउट हो रहा था, सप्तमी विभक्ति, बस बाकी सब ठीक है। अंदर बाहर लिखिए, बहुत सही, कुछ नहीं छूटेगा यार, छूट जाएगा तो आज तुम्हारे यहाँ चलेगा। अंदर बाहर, चलिए आज ऐसे पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाए। एक बार जरा बोल देते बहुत ऐसे, मैं पर, ऐसे एक बार मैं पर, भीतर, ऊपर, नीचे, एक बार बोलिए, मैं पर, भीतर, ऊपर, नीचे, बीच में, आगे, अंदर बाहर, ठीक है। कुछ भी हो सकता, मैं पर, ऊपर, भीतर, नीचे, अंदर बाहर, बीच। क्लियर? कारक का लक्षण लिखिएगा। इसमें सर जो क्रिया होगी, क्रिया का मतलब क्या है? कार्य। क्रिया जो होगी यानी जो कार्य होगा वो दो बात पर डिपेंड करता है। पहला, क्रिया किस आधार पर की जा रही है, यानी क्रिया का आधार, क्रिया का आधार, यानी क्रिया किस आधार पर की जा रही है, या फिर क्रिया का स्थान, क्रिया किस स्थान पर की जा रही है, या फिर क्रिया का स्थान, प्लेस, आधार, दैट मीन्स बेस। क्रिया का आधार, क्रिया का आधार क्या है, यानी काम करने का आधार क्या है, या फिर क्रिया का स्थान क्या है। क्रिया का आधार क्या है,
या फिर क्रिया का स्थान क्या है? क्रिया का आधार क्या है या फिर क्रिया का स्थान क्या है? अब इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा नाना प्रकार के। बंदर छत पर बैठा है। बंदर छत पर बैठा है। बंदर सर पढ़ाते हैं, तनाव तो नहीं महसूस करते हैं? सही बता लीजिए क्लास तो मैडम, तनाव तो नहीं महसूस करते? बंदर छत पर बैठा है। सर 1.5 साल तक देख लीजिएगा, हम इसी में से 2-4 लोगों का सिलेक्शन करा के ही मानेंगे। अब चाहे देख लीजिए, अगर रिजल्ट ना आ जाए तो नाम नहीं पढ़ने का मर्जी। 2-4 शायद हम कम बोल रहे हैं, 2-4 से ज़्यादा मान के चले। 5 से 7 सिलेक्शन एकदम फिक्स है। इन बच्चों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से 5 के लिए कुछ भी करना, 5-7 सिलेक्शन तो पक्का ही पक्का है, क्योंकि जिनको जो है हमें आस्था है, हमें भी उनमें आस्था है। तो 5 से 7 सिलेक्शन एकदम कंफर्म मान के चलेगा। अच्छा आप देख लीजिए, उससे कम अब कुछ लोग 1-2 तो अच्छे पद पे हो सकता है, ये भी आप मान के चलिए। लोग पीसीएस आर ओ पीसीएस प्री तक क्वालिफाई कर सकता है, मेंस नहीं। चलिए नेक्स्ट कर दो पॉइंट। बंदर छत पर बैठा है। अच्छा ध्यान सुनिएगा, हमने कहा इसमें क्या होगा, या तो क्रिया का आधार पता होगा या फिर क्रिया का स्थान। बंदर छत पर बैठा है, तो सर बंदर के बैठने का आधार क्या है? छत। अब चिन्ह भी आया है क्या पर, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। सर क्लियर हो गया? बच्चा 4 पर लेटा है। अगला एकदम, बच्चा 4 पर लेटा है। बच्चा 4 बच्चा 4 पर लेटा है। सर अब बच्चे के लेटने का आधार क्या है? हाँ बहुत सही, शानदार बाबू, बहुत शानदार। बच्चे के आधार है 4 पाई हटा लियो, हद से भैया मिल जाएगी। बच्चा 4 पर लेटा है। आगे देखो। अब सर इस कारक की खूबी क्या है? इस कारक में विशेष बात क्या है? सर हमारा वादा है पूरे लखनऊ में ऐसे कोई नोट्स डिजाइन नहीं करवाएंगे, और अगर आपको डाउट हो ना तो डाउट एक साथ के डाउट पूरी फीस वापस कर दूंगा। आप किसी भी टीचर से हमारा नोट्स मिला लीजिएगा, जब भी तुम्हारा मन कहे, यहीं से शुरू कर दीजिएगा। इसी कोचिंग से जहाँ जहाँ जिस कोचिंग में मन कहे कभी पलट के देख लिया करो बेस कौन है। अब कभी कोई किताब की भाषा नहीं मिलेगी हमारे, जैसे कुछ लोग डिक्टो छपाते हैं किताब समझ रहे हैं? डिक्टो मतलब अगर उन्हें की लिखा है तो की, और फूड है तो फूड, मतलब एकदम एकदम बिल्कुल सेम है। हाँ मच्छिका स्थान है, मच्छिका, शानदार, वाह याद आ गया रहेगा। मच्छिका स्थान है, मच्छिका वाले हैं। और आप हमारा नोट देख लीजिएगा, बिल्कुल मार्केट से अलग है, और सारी चीजें एकदम जैसे लिखा रहता है खोद कर लिखा हुआ है। देखिए काजल मैडम से सब लिखा है, कोई भी आदमी पढ़ सकता है कभी भी किसी से। मैं बाबू देखिए बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, दिखा दीजिए जरा। और कहीं कुछ नहीं, एग्जाम आप भी पढ़ो अपने बच्चे के लिए भी सज के रखें, देखिए कितना खूबसूरत है, कहीं तनाव नहीं आएगा, सारी बातें मेंशन है, कहीं तनाव आएगा। और केस कारक देख रहे हैं, इसमें संधि इनकम्प्लीट है सर, संधि देखिए, देख रहे हैं सब इतना बहुत बढ़िया। कोई एग्जाम के पहले सिर्फ हमारा नोट करके जाओगा, ये सारे नोट्स को मार्केट में मैम बाबू निकलाएंगे तो निकल जाएगा ये। चलिए थैंक यू सर, बहुत अच्छा, शानदार, आई लव यू। कारक में विशेष, सब कारक में विशेष बात क्या है? मतलब जो कारक है, क्या नाम इसका हम लोग पढ़े, अधिकरण, इसमें कोई विशेष बात लिख लीजिएगा। जैसे सर एक एग्जाम्पल और अभी बात उदाहरण और लिख लीजिए, जगह बची है लिख लीजिएगा, क्योंकि आधार तो बता दिया स्थान। जैसे नाव जल में तैरती है, नाव जल में तैरती है, छात्र कमरे में बैठे हैं, नाव जल में तैरती है, नाव जल में तैरती है, नाव जल में तैरती है, नाव जल में तैरती है।
अब देखिए सर, नाव के तैरने का स्थान क्या है? ये अधिकरण का या तो क्रिया का वो आधार बताएगा या फिर क्रिया का स्थान। जैसे छात्र कमरे में बैठे हैं तो छात्र के बैठने का स्थान क्या है? कमरा। देखिए जरा, छात्र छात्र कमरे में बैठे। सर छात्र के बैठने का स्थान बोल दीजिएगा मेरे, बोलिए एक बार। कमरा। तो या तो क्रिया का आधार बताया जाएगा या फिर क्रिया का स्थान बताया जाएगा। क्लियर? अब कारक में जो विशेष बात है जरा बोलिए। कुछ और एग्जाम्पल करा दें, ऊपर नीचे वाले बंद वाले करवा दें, जरा कर लीजिएगा। कमरे के बीच में पंखा लगा है। कमरे के बीच में पंखा लगा है। सर आप बात करिए, सोचिए तो ये स्थान नहीं बता रहा है, सुनो नहीं बता रहा है। कमरे के बीच में लगा यानी पंखा का स्थान बीच में, कमरे के बीच में पंखा लगा। टीवी दीवार के ऊपर लगी यानी एलईडी होगी। टीवी एलईडी चलता होगा, अरे देखा कैसे नहीं चलता? देखती हूँ। टीवी दीवार के ऊपर लगी है, टीवी दीवार के ऊपर लगी है, टीवी दीवार के ऊपर लगी है। सर ऊपर का मतलब क्यों ऊपर लगी है? तो ये क्या बताया जा रहा है? तो सोचिए स्थान यानी दीवार के ऊपरी हिस्से पर टीवी लगी। लेकिन पेपर में लोग गलत कर देते हैं, वो भूल जाते हैं। लक्षण याद रखेंगे, सिम्टम्स। जैसे आप क्लास में आप आपको ना भी देखिए, हमारे लक्षण से आप वाकिफ है ना, आप सुनकर के बता देंगे कि राजा सर की क्लास चल रही है। क्यों? लक्षण बताए हैं हमारे। आगे देखिए, सर क्लियर हो गया? अब कारक में कुछ विशेष बात, कारक में कुछ विशेष बात जो है, कारक में विशेष कारक में विशेष सर कुछ वर्ड आपको बता रहा हूं, ये दिख जाए तो वही कारक होते हैं। जैसे लिखें शहीद, दो तीन शब्दों की पुनरावृत्ति हो। शहीद, शहीद, शहीद किनारे सहारे, या शहीद के ऊपर लिखते हैं शहीद, शहीद के नीचे सहारे, शहीद सहारे किनारे, शहीद, शहीद सहारे किनारे, ऐसे याद कर लीजिएगा। शहीद सहारे किनारे। पुनरावृत्ति हो शब्द की, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन। अच्छा पुनरावृत्ति जान लेते हैं, ये आस्था मैडम लोगों को कैसे समझाते। चलिए क्या आस्था मैडम? शहीद सहारे किनारे और पुनरावृत्ति। कुछ एग्जाम्पल, वह रोज नदी किनारे जाती है, वह रोज नदी किनारे। अब क्या करे जाती है? एक काम नहीं जाने। वह रोज नदी किनारे जाती है, वह रोज नदी किनारे, किनारे के सामने लिखना है, किनारे के सामने। वह रोज नदी किनारे जाती है, वह रोज नदी किनारे जाती है, वह रोज नदी किनारे जाती है, वह रोज नदी किनारे जाती है। वह रोज नदी किनारे जाती है, वह रोज नदी किनारे जाती है। सर ध्यान से जरा समझने तो समझ में आ जाएगा। अगर वो रोज नदी किनारे जाती है तो जहां से नदी की हो जाती है वहां से अलग हो गई होगी। अच्छा याद रखना,
नदी किनारे यहाँ पर छुपा हुआ है, वो नदी के किनारे पर जाती है। कहाँ जाती है? नदी में नहीं जाती है, नदी के किनारे। तो ये हो जाएगा किनारे पर, क्या हो जाएगा? किनारे पर, लेकिन लिखा नहीं जाएगा पेपर में। और रोज नदी किनारे जाती है। सर ध्यान सुना, हमने क्विज में कहा प्रधान कारक है, यहाँ पर क्या है? किनारे। ठीक है, कौन सा कारक है? अधिकरण। हाँ कीजिएगा पर। ठीक है, अगला एक दो लिखो। शब्दों की अगर पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति वाले सामने लिखना। कुछ एग्जाम के आपको उदाहरण लिखवा देते हैं। जैसे वह द्वार द्वार पर, लड़का लिखेंगे इसमें लड़की को जल्दी नहीं करेगी। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। खैर मानती ज्यादा लड़की नहीं, आप लिख लीजिए रोड रोड में ज्यादा मेहरुए मारने वाले मिलेंगे, मेहरारू की बिटिया। वह द्वार द्वार पर भीख मांगती है। नहीं गलत बोले तो कोई बात गलत बोले तो बता दिया। लड़का भी उसका मांगता है लेकिन कम। वह द्वार द्वार पर भीख मांगती है। हम तो कहीं चला घर में ही रहा, जरूरत तो था, खाना पीना बनाओ, कपड़ा वपड़ा धो, हमको बहुत आराम है। थोड़े लिए एक अलग कमरा डिसाइड कर दिया जाएगा। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। सर वह द्वार द्वार का मतलब क्या? वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। सर इसमें रिपीटिशन किस बात की है? द्वार द्वार। लिख लें, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। वह द्वार द्वार पर, जब शब्दों का रिपीटिशन होगा, वह द्वार द्वार पर, वह द्वार वह द्वार द्वार पर, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। सर क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ये अधिकरण कारक का ये एपिसोड एक बार समाप्त होता है। एक बार रिवाइज। थोड़ा और जितना दिख रहा है ना, अब शायद दिख रहा हो। चलो एक बार बोलो सर अधिकरण, एक बार सब लोग फटाफट बोले। कारक का नाम क्या है? कारक की विभक्ति सप्तमी। क्या ये करेक्ट है? करेक्ट कर दिया जाए। चल सर कारक का चिन्ह बोले बात। आज दो चीज जानते हो, आज दो चीज जानते हैं। में, पर, भीतर, ऊपर, नीचे, बीच में, आगे, पीछे, अंदर, बाहर। में, पर, भीतर, ऊपर, नीचे, बीच, अंदर, बाहर। लेख बात के लिए वो ऑर्डर है कारक। एक बार बोलेगा में क्या कहें? तो मैं एलिजिबल नहीं होंगी ना? क्या कहेंगे? मेरे 78% आया है। अरे हो जाएगा तो मैक्सिमम लोग को मौका देना इतना पर्याप्त है। में, पर, भीतर, बोल, ऊपर, नीचे, अंदर बात में बोलो। सर बोले थे 90% डाल के अब 95। कम क्या है? चलिए 95 ज़्यादा हो गया। खैर ये तो सबका कहना चाहिए क्योंकि हाई और बहुत हाई स्कूल है सब लोग, लेकिन हमको लगता है मैक्सिमम लोगों को मौका दिया। हमारा ऐसा मानना है, ऐसा हमारा मानना है कि मैक्सिमम
क्या पढ़े सर? सर लास्ट कारक पढ़े ना, इसका संबोधन पढ़ेंगे। संबंध बचा हुआ है। छूट गया ना, इतनी सब चीज़ हाँ, आएगा ना, संबंध के बाद संबोधन होगा। छूट गया ना एक बार फिर से देखिए सर, कर्ता ने अनुदान को करण रिश्तेदार संप्रदान को के लिए अपादान से मान काके की संबंध, संबंध छूट गया। काके की संबंध है अधिकरणाधिक में मान। कौन सा नंबर आया है? कर्ता ने पहला हो गया कर्म को करण रिश्तेदार अमीर को संप्रदान को के लिए अपादान से मान। कौन सा अपादान से मान? काके की संबंध अधिकरणाधिक सही नो डाउट। तो उसमें षष्ठी डालेंगे ना, ठीक है, जो छोटा उसमें षष्ठी डालेंगे। आगे देखिए, मास्टर गलत नहीं लिखेगा यार। कारक का उदाहरण देखिए सर, कैसे जानेंगे कि अधिकरण कारक है? क्रिया का जो आधार है वो क्या होगा? क्रिया का या तो क्या पता रहेगा? क्रिया का आधार, यानी क्रिया किस आधार पर संपन्न कराई जाए, या फिर क्रिया का स्थान। क्रिया का पता होगा आधार या फिर क्रिया का पता होगा स्थान। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा बंदर छत पर बैठा है। सर बंदर के बैठने का आधार क्या है? सब लोग बोले। बच्चा चारपाई पर, आधार क्या है? सर जल में, यह स्थान है। मछली जल में तैरती है, समझिएगा। नाव जल में तैरती है, तो जल में क्या है? स्थान। नाव कहाँ, किस स्थान पर कर रही? जल। छात्र कमरे में बैठे हैं, छात्र के बैठने का स्थान क्या है? कमरा। बात ना करो, आगे देखिए। कुछ कारक में जो विशेष बात है, आप सर ये रखेंगे, आज भूख लग रही है हमको, पहली बार जीवन में आज भूख लगी है। कारक में विशेष क्या दिख जाए सर? सही, या फिर क्या दिख जाए? सहारे, फिर क्या दिख जाए? किनारे, या फिर शब्दों की क्या हो? पुनरावृत्ति। एक बार बोले, सही तो सहारे किनारे पुनरावृत्ति। बोलिएगा सही सहारे किनारे। पेपर जब जाने तो इससे पढ़ के जाना, सही तो सहारे किनारे पुनरावृत्ति। बार रोज नदी किनारे जाती है, जाती होगी, कोई और आता होगा। देखिएगा, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है, तो ठीक है, द्वार द्वार आया क्या है? ये दो का मतलब कि दो बार, ठीक है। आज यहीं तक। सर कल छुट्टी है ना? यस सर। कंफर्म है नहीं? डॉक्टर साहब बता दें। तुम नहीं थी क्या क्लास में? आप मॉर्निंग वाला बैच ना। ठीक है सर।